हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक्चुअली एटम है क्या? एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, सबसे छोटा, डिवाइड ना होने वाला मतलब जिसे आप बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, इतना छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल एक एटम होता है। एटम किन चीजों से बना होता है? उसके बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि एक सोलर सिस्टम के अंदर सन इज लाइक अ न्यूक्लियस और जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। न्यूक्लियस बना किससे होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब जैसे कि इस सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, बिल्कुल उसी तरीके से एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, कुछ इस तरीके से जैसे इस वीडियो में दिखाया। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब बात आती है कि अगर सभी के सभी एलिमेंट्स के एटम का इसी तरीके का स्ट्रक्चर है तो उनमें डिफरेंस क्या होगा? उनमें डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर्स का। यानी कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर, हीलियम 2 नंबर पर, लिथियम 3 नंबर पर और आगे ऐसे आपने कई एलिमेंट्स पढ़े होंगे। इन नंबर्स का मतलब है कि ये जितने नंबर होंगे उतने ही आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी उतना ही नेगेटिव चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप पूछेंगे कि न्यूट्रॉन की क्या जरूरत थी? एक्चुअली न्यूट्रॉन का डिस्कवर इसलिए किया गया था कि जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐड किया, वो मास एटम के एक्चुअल मास के बराबर नहीं आया। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो कि अपना सिर्फ मास दे और उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, इसीलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो अब किसी किसी एटम में न्यूट्रॉन ना भी हो तो ये भी पॉसिबल है। जैसे ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें न्यूट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एटॉमिक मास इन दोनों के एडिशन से ही इक्वल था। तो इस तरीके से इन नंबर्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है जो कि इक्वल होते हैं कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो अब एटम के स्ट्रक्चर में आगे बढ़ने पर हम शेल्स के बारे में बात करेंगे। एक सोलर सिस्टम के अंदर भी जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपने अपने शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं अपने अपने शेल के अंदर। बस फर्क कितना है कि ये जो मेरा फर्स्ट शेल है, सपोज दिस इज K, द नेक्स्ट वन इज L, नेक्स्ट वन इज M एंड देन N। इनको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दूसरे शेल में 8, थर्ड में भी 8 और फोर्थ में 18। तो यानी कि कई बार आपको ये अलग भी मिलेगा कि 2, 8, 18 एंड 8 का आपको इस तरीके से मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और ये चीज आपके कई शेल्स के अंदर आगे पीछे भी दी जा सकती है, जैसे कि इन 2 शेल्स के बारे में। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बीच में न्यूक्लियस है और जो शेल्स हैं उन्हें आप 1, 2, 3, 4 या फिर K11 किसी भी तरीके से नाम दे सकते हैं और इनके अंदर आप 2, 8, 8, 18 की तरीके से फिल करते हैं और ये होना ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने कुछ इनर्ट एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ दिखाया है। आप यहाँ देख सकते हैं आर्गन और क्रिप्टोन, Ar और Kr, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ ना कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ थर्ड लेवल पर 8 है और क्रिप्टोन में 18 है। तो अगर आप इस तरीके से इन्हें आगे पीछे भी 8 और 18 को कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सिर्फ लास्ट वाला शेल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए और ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ 1 से लेकर 11 तक एलिमेंट्स लिए हैं और यहाँ मैंने ऊपर वो लिखा है कि आपको कितने
एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए सबसे पहला एलिमेंट मेरा हाइड्रोजन है। पहले शेल में 2 की जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पहले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी। नेक्स्ट सभी खाली हो जाएंगे, 0 0। हीलियम 2 है इसके अंदर और पहले शेल में 2 की ही जरूरत होती है, तो 2 इज फुल्ली फिल्ड नाउ। लिथियम पहले शेल में 2 की जरूरत है, इसके पास 3 है, तो पहले शेल में तो 2 आएंगे और एक बचेगा 3 में से, वो अगले शेल में आ जाएगा। बेरिलियम पहले शेल में 2 की जरूरत है, 4 में से 2 यहां हो गए, तो 2 बचे, वो नेक्स्ट शेल में। बोरोन 2 यहां हुए, तो 3 बचे, वो अगले शेल में। कार्बन सेम 2 और 4। नाइट्रोजन पहले शेल में 2 है, तो 7 में से 2 गए, तो 5 अगले शेल में, क्योंकि मुझे अगले शेल में 8 चाहिए एटलीस्ट। ऑक्सीजन पहले शेल में 2, 8 में से 2 गए, 6, तो अगले शेल में 6, क्योंकि अभी भी मेरे पास 8 नहीं है, तो यहां जब तक फुल्ली फिल्ड नहीं होगा मैं तब तक अगले शेल में नहीं जा सकती। नेक्स्ट फ्लोरीन पहले शेल में 2, 9 में से 2 गए, 7, तो इस शेल में 7। नियोन पहले शेल में 2, 8 बचे और ये शेल फुल्ली फिल्ड हो गया, यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दोनों शेल फुल्ली फिल्ड है। नेक्स्ट इज सोडियम पहले शेल में 2 है, नेक्स्ट में 8, 2 और 8 10 हो गए, इसके पास 11 है, तो वो एक नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगली वीडियो में मैं आपको वैलेंसी निकालना भी सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।